दोस्तों, आज का इंसान पहले से ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा कनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन के मामले में लिटरली ओवरलोड में जी रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज धीरे धीरे गायब होती जा रही है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी ने हमसे छीनी नहीं है, बल्कि हमने खुद ही इसे धीरे धीरे छोड़ दिया है। फिर चाहे वो कंफर्ट के बदले हो, चाहे स्पीड के बदले हो या फिर सर्टेनिटी के बदले हो। मतलब अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारा माइंडसेट बहुत ही यूनिक है। हम इमोशनली ड्रिवन सोसाइटी हैं, लॉजिकली नहीं, यानी लॉजिकली नहीं सोचते। हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि बड़े जो कह रहे हैं वही सही है और ट्रेडिशन पर क्वेश्चन मत करो। जो भी रीति रिवाज है बस उसे वैसे ही फॉलो करो, उसे मान लो और उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन करने का रिस्क मत लो। और यही चीज धीरे धीरे हमारे थिंकिंग पैटर्न को शेप कर देती है। साइंटिफिक टर्म में इसे कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी बार बार एक ही बिलीफ को सुनकर ब्रेन उसे डिफॉल्ट ट्रूथ मान लेता है। और भैया प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग बिना सवाल पूछे किसी चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो ये एक फेनोमेनन बन जाता है, यानी कलेक्टिव थिंकिंग। और जब ये कलेक्टिव थिंकिंग बिना लॉजिक के चलता है तो वही बन जाता है जिसे आज के लैंग्वेज में कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। देखिए, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पर कोई भी ट्रेंड आता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लोग बिना वेरीफाई किए उसे शेयर करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली बिलोंगिंग चाहता है। उसे अलग दिखना अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो ट्रुथ से ज्यादा एक्सेप्टेंस को चूज करता है। साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो फियर और सर्वाइवल हैंडल करता है। जब हमें लगता है कि अगर हमने अलग ऑप्शन दिया तो लोग हमें जज करने लगेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सेफ ऑप्शन चुनता है, यानी मेजॉरिटी के साथ जाना। अब देखिए, इंडियन कल्चर में ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ फैमिली, सोसाइटी, रेपुटेशन, ये सब सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ इंडिविजुअलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कंफर्मिटी को। इसलिए लोग यहाँ रियल थॉट्स को सप्रेस कर देते हैं, इसीलिए ताकि वो फिट इन कर सके। अब सोचिए, जब एक पूरा समाज ही सेफ खेल खेल रहा है, रिस्क अवॉइड कर रहा है, सवाल ही नहीं पूछ रहा है, तो इनोवेशन कहां से आएगा और ग्रोथ कहां से होगी? और बेसिकली यही रीजन है कि हम बहुत बार देखेंगे कि आइडियाज तो बहुत हैं, टैलेंट भी बहुत हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन काफी वीक है। क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस आता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग से। और ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग तभी आएगी जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप खुद एनालाइज करते हो कि क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यानी कि पहले नॉलेज लिमिटेड थी, इसलिए लोग ज्यादा सोचते थे, लेकिन आज नॉलेज अनलिमिटेड है, इसलिए लोग कम सोचते हैं। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, हम गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं तो चैट जीपीटी और ग्रॉक का सहारा लेते हैं। ये एआई हमें क्विकली आंसर दे देते हैं। इससे क्या होता है कि हम खुद से बैठकर डीप सोचने का टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर ब्रेन एक मसल की तरह होता है, जिसे जितना यूज करोगे ये उतना ही स्ट्रांग होगा और जितना अवॉइड करोगे ये उतना ही वीक होगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन तो है बट उसकी क्लियरिटी नहीं है। और क्लियरिटी तभी आएगी जब आप स्लो थिंकिंग करोगे, जब आप हर चीज को क्वेश्चन करते हो, जब आप खुद कंक्लूजन निकालते हो। देखिए, आज के इंडियन माइंडसेट में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो है अथॉरिटी बायस। यानी अगर कोई बात किसी बड़े इंसान ने कह दी, जैसे किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दी या किसी टीचर या गुरु ने कह दी, तो हम उसे बिना वेरीफाई किए मान लेते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि ट्रुथ किसी व्यक्ति के स्टेटस से तय नहीं होता, ट्रुथ एविडेंस से तय होता है। और अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको हर जगह यह पैटर्न देखने को मिलेगा। लोग ओपिनियंस बना रहे हैं बिना फैक्ट्स के, डिबेट्स हो रही है बिना अंडरस्टैंडिंग के और डिसीजंस लिए जा रहे हैं बिना प्रॉपर थिंकिंग के। दोस्तों, यही धीरे धीरे सोसाइटी को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाता है जहां इंटेलिजेंस होने के बावजूद कलेक्टिव स्टुपिडिटी पैदा हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब नॉर्मल लगने लगते हैं। जब पूरी भीड़ एक ही दिशा में जा रही हो तो गलत भी सही लगने लगता है।
दोस्तों, हिस्ट्री बताती है कि प्रोग्रेस हमेशा उन लोगों ने ही की है जिन्होंने सवाल पूछे हैं, जिन्होंने मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाकर सोचा है, जिन्होंने कंफर्ट जोन छोड़कर ट्रुथ को सर्च किया है। इंडिया जैसे देश जहां डाइवर्सिटी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वहां क्रिटिकल थिंकिंग और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना क्वेश्चनिंग के ट्रेडिशन ब्लाइंड बिलीफ बन जाता है और बिना लॉजिक के बिलीफ सुपरस्टिशन बन जाता है। खैर, ये तो थी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है और अपने पीक की तरफ जा रही है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन भैया बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। पहला, हर चीज पर क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है। पहले सुनिए, पहले देखिए और फिर तब उस पर अपना ओपिनियन बनाइए और कहीं जाकर लास्ट में उसे एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी ओपिनियन, किसी भी एडवाइस को इमीडिएट एक्सेप्ट मत कीजिए। और वहीं पर इसका दूसरा सोल्यूशन है स्लो डाउन, यानी हर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने से पहले उसे प्रोसेस करना बहुत जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, इसका इंटेंशन क्या है और ये कहना क्या चाहता है, जिसके पीछे का लॉजिक समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, तीसरे पॉइंट पर अनकंफर्टेबल होने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि ट्रुथ अक्सर कंफर्टेबल नहीं होता। और इसका चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट सोल्यूशन है इंडिपेंडेंट बनिए, अपनी सोच में, अपने डिसीजन में और अपने बिलीफ में, क्योंकि आखिर में सोसाइटी वही बनती है जो उसके लोग होते हैं। और अगर लोग खुद सोचना बंद कर देंगे तो सोसाइटी भी धीरे धीरे डायरेक्शन खो देगी। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी पावर नॉलेज नहीं है, सबसे बड़ी पावर है सही तरीके से सोचना। और जिस दिन आप ये स्किल डेवलप कर लेंगे, उस दिन आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि डायरेक्शन देने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए या कोई भी टेक्नोलॉजी बदल जाए, क्रिटिकल थिंकिंग इंसान की वो शक्ति है, इंसान का वो पावर है जो सिर्फ इंसान कर सकता है। यहाँ पर आपको सोचना होगा कि आप भीड़ का हिस्सा हैं या आप किसी भी चीज के सोचने का अलग नजरिया रखते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।